यदि आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदना चाहते हैं तो आपको नए नियमों का पालन करना होगा। यूपी सरकार ने जमीन खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को आसान और शफाफ बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं। इनमें से कुछ बदलाव इस प्रकार हैं। अब आपको तय सीमा से अधिक जमीन खरीदने के लिए ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और जमीन का विवरण देना होगा। आपको अनुमति लेने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। अब आपको अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजाति की जमीन खरीदने के लिए भी ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। इसके लिए आपको अपना जाति प्रमाण पत्र और जमीन का विवरण देना होगा। अब आपको जमीन का नामांकन भी ऑनलाइन करवाना होगा। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन का विवरण और नामांतरण का कारण देना होगा। आपको नामांकन करवाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। अब आपको जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए भी ऑनलाइन जाना होगा। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन का विवरण और रजिस्ट्री का शुल्क देना होगा। आपको रजिस्ट्री करवाने के लिए अपनी एक फोटो, अंगूठे का निशान भी देना होगा। अब आपको जमीन की कीमत और स्टाम्प शुल्क जिलाधिकारी तय करेंगे। इसके लिए आपको अपनी जमीन का विवरण और लोकेशन देना होगा। जिलाधिकारी आपकी जमीन का मूल्यांकन करके आपको एक ई परवाना देंगे। आपको इस ई परवाने को प्रिंट आउट लेकर रजिस्ट्री करवाना होगा। इन नए नियमों का उद्देश्य जमीन की खरीद फरोख्त को आसान, शफाफ और दिल्ली कराना होगा। इससे जमीन की विवादों को कम किया जा सकेगा और जमीन के मालिकों को अपनी संपत्ति का पूरा हक मिलेगा। इन नियमों को अगले 1 वर्ष में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि आप भी यूपी में जमीन खरीदना चाहते हैं तो आपको इन नए नियमों का पालन करना होगा। आपको अपनी जमीन की कीमत और स्टाम्प शुल्क को जिलाधिकारी तय करवाना होगा। आपको अपनी जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण भी ऑनलाइन करवाना होगा। इससे आपको जमीन की खरीद फरोख्त समय और पैसा दोनों बचेंगे।